दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK न्यूज एंड योजना हरियाणा में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए धमाकेदार योजना, धमाकेदार न्यूज, जिसे जानकर आपको होगी प्रसन्नता। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में CET संशोधन को मंजूरी। अब 10 गुना ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। शहीद के परिवार को 1 करोड़ मिलेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग में हुई कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET संशोधन को मंजूरी मिल गई है। अब जल्द से नए सिरे से CET टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 10 गुना ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ग्रुप C और D भर्ती के लिए आर्थिक और सामाजिक आधार पर मिलने वाले 5 अंक को हटा दिया गया। इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा सेना और CRPF के शहीदों के परिवारों को मिलने वाला मुआवजा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए मासिक पेंशन 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है। इससे पहले मीटिंग की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर शोक जताया। फसलों के नुकसान पर DC से रिपोर्ट मांगी। ओलावृष्टि और बारिश में खराब हुई फसलों को लेकर सभी जिले के डिप्टी कमिश्नर को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि फसलों को नुकसान के संबंध में भी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। प्रारंभिक आकलन में तोसाम, भवानीखेड़ा, लोहारू, फतेहाबाद, रानिया, बट्टूकला, नारनौंद, हांसी, महेंद्रगढ़, कनीना, अथीन, बावल में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। सभी उपायुक्तों को इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। नुकसान के आकलन के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा। ग्रुप A और B के लिए आधार कार्ड जरूरी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि HPSC द्वारा आयोजित ग्रुप A और B पदों के लिए परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन सेवाओं के उपयोग को मंजूरी दे दी गई है। HPSC पोर्टल पर इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान ये अनिवार्य होगा। आधार कार्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन के द्वारा धोखाधड़ी नहीं होगी। आधार ऑथेंटिकेशन कैंडिडेट की पहचान को वेरीफाई करने में मदद करता है, जिससे धोखाधड़ी वाले आवेदन और प्रतिरूपण की संभावना कम हो जाती है। यह आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है, सटीक और प्रमाणित डेटा को सुनिश्चित भी करता है। कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन के दौरान अपना आधार नंबर देना होगा और भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन से गुजरना होगा। नाम, जन्म तिथि और पते जैसा डेटा आधार को डेटाबेस के आधार क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी बढ़ाई गई। हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 25% बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। शहीद के परिवार को 1 करोड़। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 2025-24 के बजट में भाषण में शहीदों और उनके परिवारों के बलिदान को मान्यता देते हुए अनुग्रह किया कि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा की थी। इसे मंत्रिमंडल में मंजूरी दी गई। हरियाणा से संबंधित केंद्रीय सशस्त्र बल कर्मियों, सेना, नौसेना और वायुसेना के शहीद परिवारों को सदस्य, निकटतम रिश्तेदारों को रक्षा अधिकारियों व गृह मंत्रालय द्वारा युद्ध में मृत घोषित किए गए विभिन्न प्रकार की घटनाओं सहित अनुग्रह दान दिया जाता है। हरियाणा सरकार ने फसलों के नुकसान की मांगी रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने 2 दिन बारिश और ओले गिरने के से फसलों की रिपोर्ट मांगी है। CM नायब सैनी ने शनिवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा कि सभी डिप्टी कमिश्नर को इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिन किसानों का बीमा है उन्हें कंपनी से क्लेम दिलाया जाएगा। जिनका बीमा नहीं है उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा। हरियाणा से 2-3 दिन ओले और गिरने से
बता दें कि शुक्रवार को हुई ओलावृष्टि से हिसार और फतेहाबाद 63 गांव में सब्जी, सरसों, चने की फसल तबाह हो गई है। इसके अलावा रेवाड़ी, कैथल और महेंद्रगढ़ में कई जगह ओले गिरने से फसलों का नुकसान हुआ है। सीएम बोले कि ई अक्षती प्रति पोर्टल का खोला जाएगा। बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों से नुकसान पर बोलते हुए सीएम सैनी ने कहा कि पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश और ओलावृष्टि को लेकर भी आज चर्चा की गई है, जिसमें फसलों को हुए नुकसान के संबंध में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। प्रारंभिक आकलन में तोशाम, भवानीखेड़ा, लोहारू, फतेहाबाद, रानिया, बट्टुकोला, इसमें सभी उपायुक्त को इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ताकि नुकसान की भरपाई की जा सके। मौसम विभाग ने 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं हरियाणा में लगातार दूसरे दिन शनिवार को पानीपत, करनाल, सोनीपत, नूह और कुरुक्षेत्र में रुक गई बारिश। फतेहाबाद, सिरसा, महेंद्रगढ़ समेत अन्य कई जगह बादल छाए हुए हैं। शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग ने करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में हल्की माध्यम से बारिश का अलर्ट जारी किया। यहाँ ओलावृष्टि की संभावना है। हिसार में दिसंबर माह में बारिश 35 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया, जिसमें 24 घंटे में 12 से 13 mm बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 2017 दिसंबर में 8 mm बारिश दर्ज की गई थी। वर्ष 1989 में 10 दिसंबर को 24 घंटे में 100 mm बारिश दर्ज की गई थी। दोस्तों, ये थी सबसे बड़ी अपडेट आज की, जो बताना आप सबको बहुत ज़रूरी था। मिलेंगे दोस्तों इस प्रकार की न्यूज़ व योजनाओं के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।